आज शिवजी जी के 1100 से भी ज़्यादा 1100 साल से भी ज़्यादा पुराने मंदिर में ये शिवजी जी के दर्शन कर लो। देखो गंगा जी कहाँ से आ रही है, आज तक किसी को नहीं पता लग पाया। और जो फिर यहाँ गंगा जो प्रकट होगी नहीं, उसके बाद जो बाबा बालकनाथ है जी, वो यहाँ डेली आकर स्नान करते थे यहाँ। हाँ जी, वो तो नहाती थी ना जी, परंतु जो बाबा बालकनाथ है ना जी, वो यहाँ आके जो स्नान करते थे। अच्छा, वो भी वहीं पे आके स्नान करते थे। हाँ जी। और यहाँ मंदिर के बाद भी नंदी महाराज की देखो कितनी अच्छी मूर्ति है। और ये यहाँ पे धूना है जो निरंतर जलता रहता है। गाइस कोल्ड स्टार्ट कर लिया बाइक, अभी थोड़ा सा स्टार्ट होने रहने देता हूँ। बाकी ये है कुछ होटल की पार्किंग और यहाँ पीछे से व्यू, ये पीछे से व्यू है देखो पहाड़ों का। ये 600 रुपये में मिला था हमें, सस्ता है यहाँ पे तो। 600 रुपये में हमारा आराम से रूम मिल गया था। बाकी ये कुछ होटल का व्यू है, पार्किंग ये कुछ होटल की पार्किंग है। बाकी हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पीएनबी बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक नीचे यहीं पे होटल में खुला हुआ। ये है गाइस, ये है शातलाई, ये शातलाई का बस स्टैंड है। यहाँ से ऊना के लिए और आगे और हमीरपुर साइड काफ़ी बसेस जाती हैं। अभी आएंगे, मैं आपको शातलाई भी घुमाऊंगा मैं। काफ़ी अच्छा है, कस्बा ही है एक तरह से शातलाई ना, कस्बा है, बहुत बड़ा है। मार्केट में सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो गाइस हम जा रहे हैं आज शिवजी जी के 1100 से भी ज़्यादा 1100 साल से भी ज़्यादा पुराने मंदिर में, जहाँ स्वयं शिवजी जी गंगा लेके आए थे। आपको उसके भी दर्शन कराऊंगा मैं। हम नहाए तो होटल में नहीं नहाया था यार हम, तो अभी जा रहा हूँ मैं, वहीं पे ही नहाऊंगा मैं, वहीं स्नान करेंगे जो गंगा जी है। ये बाण गंगा नहीं, ये भी राइट में जो है ये चरण गंगा है। ये देखो छोटा सा ब्रिज कितने अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त ब्रिज बना रखा है। बाकी राइट में है ना जो ये चरण गंगा है। चलते हैं ऊपर, आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर मंदिर, और मंदिर का हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा मैं, कि आप लोगों को ही पता लगे मंदिर की कितनी वैल्यू है। तो ये जो मंदिर है ये ज़िला हमीरपुर में पड़ता है। ये जो बछरेटू है ये गांव है, तो ये उस गांव में पड़ता है। बाकी ये देखो सीढ़ी नुमा रास्ते बने होते हैं, ऊपर घर बने हुए हैं जो गांव में वहाँ के लिए बने हुए हैं। तो गाइस आपको कैसी लगी लास्ट वाली वीडियो कमेंट करना, लाइक करना ज़रूर, और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी यहाँ पर भी बारिश हुई है, मिट्टी भी गीली है यहाँ की। ये आ गया गाइस सामने मंदिर, शिव मंदिर। अभी चाय पी लेते हैं यार थोड़ी सी। चाय हो जाएगी भैया? हाँ जी। तो गाइस ये है 1000 साल पुराना मंदिर। ये है मंदिर का एंट्री गेट, और ये जा रहा है नीचे रास्ता मंदिर में। तो मैं आपको बता रहा था ये 1000 साल पुराना मंदिर है। इसका इतिहास भी मैं आपको बताता हूँ। 9th सेंचुरी में जब कैलूर रियासत की स्थापना हुई थी,
तब इस मंदिर को राजा बीरचंद द्वारा बनाया गया था 9th सेंचुरी में। और इस मंदिर का इतिहास इससे भी पुराना है, वही मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इस मंदिर को शिव बोड़ी भी बोलते हैं। शिव बोड़ी इसलिए बोलते हैं, यहाँ पर एक बोड़ी है जिसको यहाँ लोकल लैंग्वेज में नहान बोलते हैं, जहाँ पर स्नान करते हैं। बैसाखी के महीने में, बैसाखी वाले दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं, श्रद्धालु। बाकी ये कुछ रास्ता है और ये पड़ता है आपका बछरेटू गांव है, शातलाई जिला हमीरपुर के पास। तो इसका इतिहास उससे ही पुराना है। पुराने ज़माने में एक ऋषि हुआ करते थे, ऐसा कहते हैं पुराने ज़माने में एक ऋषि हुए थे विशेषानंद जी। वो यहाँ जब अपनी 4 धाम की यात्रा पर निकले थे, तब वो यात्रा करते करते यहाँ पर पहुँचे थे और वो इस बोड़ के पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम करा था। बोड़ का पेड़ जिसको बरगद का पेड़ भी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, ये पेड़ कितना ज़्यादा पुराना है। तो ऋषि जब यहाँ पर पहुँचे तो उनको प्यास लगी, तो यहाँ पर ही एक पास में कुटिया थी, तो वहाँ पर वो गए और उसके बाहर जाके उन्होंने बोला कि कोई मेरे को पानी देगा, मेरे को प्यास लगी है। तो पानी मांगने कुटिया के बाहर गए, तो कुटिया में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी, तो उन्होंने उनको पानी दिया। तो ऋषि पानी पिया ऋषि ने, तो उनकी प्यास नहीं मिटी। उन्होंने क्या करा, घड़े में रखा सारा पानी पी लिया और पानी पी के वो अपना वहीं विश्राम करने लगे। तो वो बूढ़ी औरत जब खाना बनाने के लिए उठी तो उसने आके देखा पानी वहाँ पर ख़त्म था। तो वो बूढ़ी औरत ऋषि को कोसती भी आई कि आप मेरा सारा पानी पी गए हो। तब उस ऋषि ने सोचा कि मेरे को इस माता के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पानी का इंतज़ाम, और यहाँ के लोगों का पानी के लिए कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। तब से ही ऋषि यहाँ पर काफ़ी टाइम तपस्या करने लग गए और शिवजी जी की आराधना करने लगे। काफ़ी साल बीतने के बाद शिवजी जी ने उनको दर्शन दिए और उनको बोला आपको क्या वरदान चाहिए। तब विशेषानंद जी ने बोला कि मेरे को यहाँ पर इन लोगों के पानी का कुछ समाधान करना है। तब शिवजी जी ने उन्हें वरदान दिया कि आप ये चिमटा जहाँ पर भी लगाओगे वहाँ से ही पानी निकल जाएगा। वरदान दिया जब शिवजी जी ने वरदान दिया जब विशेषानंद जी महाराज को कि आप जहाँ भी चिमटा लगाओगे वहाँ पर ही पानी निकलना लग जाएगा, जल निकलने लग जाएगा। तब उन्होंने बोला कि मैं तो 4 धाम यात्रा पे निकल जाऊँगा, कमंडल और चिमटा मैं लेके जाऊँगा साथ में। तब शिवजी जी को यहाँ पर गंगा को लेके आना पड़ा। तब गंगा का वेग बहुत ज़्यादा तेज था। तो उस बूढ़ी माता के एक बछड़ा था जिसका नाम था गंगा। उस बूढ़ी माता की एक बच्चिया थी जिसका नाम था गंगा। तो उसी टाइम बूढ़ी माता ने बोला कि गंगा यहाँ रुक जा, गंगा यहाँ रुक जा, जब शिवजी जी गंगा को लेके आ रहे थे यहाँ पे। तो तब से ही गंगा यहाँ पर रुकी। और ये कुछ जगह है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये है जगह, देखो क्रिस्टल क्लियर है पानी। इस सामने आपको दिख रहा होगा नहीं कोल, ये वहाँ से ही पानी आ रहा है। ये पानी पता नहीं, देखो गंगा जी कहाँ से आ रही है, आज तक किसी को नहीं पता लग पाया। और कि इसको शिवजी जी की तप स्थली भी बोला जाता है। यहाँ पर शिवजी जी ने भी काफ़ी टाइम तप करा और उसके बाद ही यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी भी आए जिन्होंने यहाँ पर तप करा। यहाँ से भी आपको दिखाता हूँ कुछ व्यू, ऐसा कुछ व्यू है। और ये है वो सरोवर और ये है वो बड़ का पेड़। वो कितना पुराना है ये। बाकी आपको अंदर मंदिर दिखाता हूँ मैं। ये मंदिर का गेट है।
चैत के महीने में भी यहाँ पर काफ़ी मेला लगता है, जब बाबा बालकनाथ के यहाँ मेला लगता है। ये गेट है कुछ यहाँ का एंट्री। जय बाबा बालकनाथ। और ये है कुछ मंदिर। ये शिवलिंग है, ये नंदी महाराज। और यहाँ मंदिर के बाहर भी नंदी महाराज की देखो कितनी अच्छी मूर्ति है। और ये यहाँ पे धूना है जो निरंतर जलता रहता है। बाकी है मंदिर के बाहर। ये है कुछ मंदिर, कितना पुराना बना है। ये बाहर से मूर्तियाँ बनी हुई हैं। लाइट नहीं है सर? लाइट नहीं है सर, आज लाइट कट लग गया है ना। हाँ जी। ये है कुछ शिवलिंग। अरे ऊपर गुम्बद है, अभी लाइट नहीं है, इसलिए शिव जी के दर्शन कर लो। अंदर लाइट नहीं थी यार गाइस, अभी लाइट भागी हुई है यहाँ की। और ये बाहर कुछ ऐसे मूर्तियाँ बनी हुई हैं दीवार पे, ये सुंदर मूर्तियाँ बनाई हैं। बाकी अंदर दिखाता हूँ आपको। ये देखो मंदिर के ऊपर दीवारों पे कैसे मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। देखो दोस्तों कितना पुराना मंदिर है ये। आप इसके स्ट्रक्चर से पता लगा सकते हैं ये मंदिर कितना पुराना है। ये देखो मूर्तियाँ, कितनी पुरानी बनी हुई है मूर्तियाँ ये। और ये अंदर शिव जी महादेव विराजमान है यहाँ पे। कहते हैं जब गंगा यहाँ पर आके रुकी तब से ही शिव जी भी यहाँ पर शिवलिंग के रूप में यहीं पे रह गए। इस शिवलिंग का भी बहुत महत्व है। ये शिवलिंग भी शिव जी रुके थे यहाँ पे, शिवलिंग के रूप में ही शिव जी रुके थे यहाँ पर। इस मंदिर को बोलते हैं शिवादी बोड़ी, शिव बोड़ी। बोड़ी इसलिए आपको मैंने दिखाया है जो नहान है यहाँ पे स्नान करा है हमने अभी। उधर से आजा, देखे कूद के आना पड़ेगा। ये है कुछ मंदिर का स्ट्रक्चर। तो कितना पुराना मंदिर है ये। बाकी ये हॉल अभी ऊपर बनाया गया है नया, पहले तो नहीं था। पहले मैं क्योंकि यहाँ पे चैत पे मेला भरता है, यहाँ पे बहुत पब्लिक आती है, बहुत सारी संगत आती है और बैसाखी में भी बहुत संगत आती है, तो इसलिए ये बनाया। और ये पीछे व्यू देखो मंदिर से, ये नीचे सारा खेत है और ऊपर सामने भी एक मंदिर बना हुआ है कोई। माफ़ करना, और कुछ और जानकारी अगर किसी के पास है तो ज़रूर बताना। बाकी चलते हैं, धोने भी मत्था टेकते हैं। बाकी ये देखो डिटेल गाइस इस शिव मंदिर की। तो अगर मैंने कुछ डिटेल कम बताई हो मैंने डिटेल,
तो प्लीज़ किसी को पता तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ भी अगर मैंने डिटेल कम करी हो। बाकी आगे चलते हैं, आपको शातलाई के दर्शन कराते हैं, जो बाबा बालकनाथ जी की तप स्थल था। बाकी ये कुछ व्यू है यहाँ से। एक छोटा सा गांव है बछरेटू, यहाँ के लोग बछुरेटू बोलते हैं, और बाहर से जो आते हैं वो बोलते हैं शिव बोड़ी। बोड़ी का पानी इतना साफ और क्रिस्टल क्लियर है, यही पानी सारे यहाँ पे पीते हैं। सामने बने हुए स्नान घर, जहाँ पे स्नान करते हैं सब। और ये बड़ का पेड़ भी दिखाता हूँ मैं आपको, इसके भी दर्शन करते हैं। ये बहुत पुराना है, ये बड़ का पेड़ आज का नहीं है। ये देख रहे हो, ये भी हजारों साल पुराना है बड़ का पेड़। जय बाबा बालकनाथ। भाई गाइस, ये बछरेटू मंदिर आए थे और ये पाजी मिले थे कुछ पंजाब से। जय बाबे दी। ये पूरी फैमिली है। पाजी तुसी दसो कुछ मंदिर बारे, की है मंदिर ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ YouTube ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ 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 ਇਹ ਬੋੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਧਰ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਆਏ ਹੋ? 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ? ਇਕੱਠੇ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, जय बाबे दी को बता, ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ। जय बाबे दी बोलो। कोई नहीं, जय बाबे दी। बाकी बाबा जी को, बाबा जी का आशीर्वाद लेके चलते हैं कि बाबा जी ऐसे ही बस काम धाम अच्छा बनाए रखें और बार बार बुलाते रहे हमें। तो ये थी कुछ हिस्ट्री यहाँ की। बाकी ये भी मैंने सुना है यहाँ के लोगों से, जो मैंने आपको बताया है, बोलते हैं यहाँ पे भी ये सारे कि बैसाखी में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, और चैत के महीने में जब बाबा बालकनाथ जी के यहाँ मेला भरता है उस टाइम भी बहुत संगत आती है यहाँ पे। उस टाइम ये सारी दुकानें भरी होती है, बहुत भीड़ होती है। बाकी ऐसे कुछ गिफ्ट और प्रसाद की दुकानें हैं यहाँ पे। आपको एक अभी किला भी दिखाऊंगा मैं, बहुत पुराना किला है ये, और इसके बारे में ही बताऊंगा आपको। ये सामने गोविंद सागर झील, इस झील के बारे में तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना तो भांगड़ा नंगल डैम है ना जो, ये वही है। यहाँ से ही है पास में, यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है भांगड़ा नंगल डैम। अभी देखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। तो अंकल जी, ये जो मंदिर हिस्ट्री क्या है इसकी मंदिर की? ये जो मंदिर बना ना जी, ये कौरवों का टाइम का बना हुआ है। अच्छा और यहाँ ये शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा। तो इस एरिया में सिर्फ एक गांव होता था, छोटा सा गांव होता था। हाँ जी। तो उस गांव में एक बुढ़िया थी। अच्छा। तो बुढ़िया के पास एक गाय थी, ठीक है। उसका नाम था गंगा। अच्छा। तो यहाँ पानी की कोई भी सुविधा नहीं थी। अच्छा। मंदिर तो था यहाँ, हाँ जी, हाँ जी। परंतु पानी नहीं था यहाँ। अच्छा। फिर यहाँ जो बुढ़िया थी उसके पास एक गाय थी, उसका नाम था गंगा। हाँ जी। तो वो पानी जो पीने के लिए बहुत दूर से लेके आती थी। हाँ जी। एक घड़ोली, जो मिट्टी वाली घड़ोली हाँ जी, थी, हाँ जी, वो समझ लेके गए। आती थी। तो एक यहाँ एक महात्मा जी आए। अच्छा। तो महात्मा जी ने कहा कि माता जी मैंने खाना खाना है, हाँ जी। और मैं यहाँ मंदिर में यहाँ अरेस्ट करूँगा, आराम करूँगा जी। हाँ जी। तो बूढ़ी माता बोली कि महात्मा जी आप खाना खा लो, परंतु मेरे पास पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। अच्छा।
तो उस महात्मा ने कहा जी कि माता जी आप ऐसा करो, मेरे को खाना खिला दो और एक गिलास जो आप मेरे को पानी का दे दो, हाँ जी, क्योंकि खाना खाने के बाद तो पानी पीना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद उस बूढ़ी माता ने कहा कि मेरे को यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है, पानी मैं बड़ी मुश्किल से दे सकती हूँ। हाँ जी, तो महात्मा ने मजबूर होकर माता जी को कहा कि माता जी आप ऐसा करो, मेरे को एक पानी खाना भी दो और एक गिलास पानी का भी पानी भी दो। दो। तो और उसने खाना खाया जी, पानी भी दे दिया बूढ़ी माता ने। पता नहीं किस मन से दिया, दुखी मन से दिया या कि किसी भी भाव से दिया। बिल्कुल। फिर जब वो महात्मा जाने लगा तो उस महात्मा ने उस माता को बोला कि माता जी आज के 8 दिन के बाद यहाँ जो है वो गंगा प्रकट हो जाएगी, पानी आ जाएगा यहाँ। अच्छा। तो माता जी उस 8वें दिन की प्रतीक्षा कर रही थी हाँ जी, कि महात्मा खाना खा के चल गया और मेरे पास से पानी भी पी के चला गया। बिल्कुल। मैं जो अकेली उन्होंने खाने मैं के लिए रखा हो पानी अपने हाँ पीने के लिए। हाँ जी, मैं अकेली, मैं कहाँ से पानी लेके दूर से लेके आऊँगी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो गाय को मतलब जो गाय दूध देती थी, हाँ जी, तो वो जिस हिसाब से शाम और सुबह उसको दूध निकालती थी गाय से। हाँ जी, तो उसने जो 8वें दिन का जो दिन था ना जी, तो उसके दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ जी, तो उसमें गाय को नाम रखा उसने गंगा। हाँ जी, जब वो जैसे भी पानी में निकाल रही थी, दूध निकाल रही थी गाय से, हाँ जी। तो उसी हिसाब से यहाँ गंगा प्रकट हो गई। अच्छा। तो गाय का नाम भी गंगा था दूध और भी वहाँ निकलना था, उधर गंगा भी प्रकट वहाँ हो गई। गंगा। 8वें दिन। हाँ जी। तो पहले तो देखो जी, जैसे जो चिमटा होता है, हाँ जी। चिमटे के बराबर उसकी धार आ गई पानी। अच्छा। ठीक है चिमटा जी। की बराबर थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, उसके बाद जो है वो करमंडल वाली आ गई। हाँ जी। जैसे वो कमंडल वाली आ गई। करमंडल आई है और उसके पे जो झोली होती है ना जी, हाँ जी। उसके बराबर आ गई धार पानी मेरी। अच्छा। तो वो गाय को वो दूध निकाल रही थी, तो वो गाय ने वो लात उठा दी और दूध नहीं दिया। हाँ जी। तो वो थोड़ा बुढ़िया कहने लगी, गाय आप रुको कि मैं अभी आपसे दूध निकालूंगी। बिल्कुल। ठीक है जी। तो उसके बाद जो जैसे करमंडल भी आ गया पानी का, उतनी धार आ गई पानी की। हाँ जी। उसके बाद जो पुराने वाली छत्तियाँ होती थी ना, अमरेला, हाँ जी, हाँ जी। जो 12 सीख वाली होती थी, अच्छा। उतना पानी का गेड़ आ गया जी, ओहो। उतना गेड़ आ गया ये पानी का। तो जैसे ही वो माता कह रही थी अपनी गाय को कि आप टांग माता उठाओ, मतलब मैं दूध निकाल रही हूँ, बिल्कुल। तो जैसे उसने अपनी गाय को कहा कि हौली गंगा, हाँ जी। होली गंगा। हौली गंगा, तो वो तो यानी कि आराम से गंगा। हाँ हाँ, वो तो कह रही थी, अपनी गाय को कह रही थी कि आप खड़े होकर जो दूध निकाले दो मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। बागमती दो। हाँ हाँ, तो टांग मत मारो। हाँ जी। तो जैसे वो अपनी गाय को कह रही थी कि हौली गंगा, तो वैसे जैसे वो पानी वाली धार आ रही थी, बहुत बड़ी धार आ रही थी पानी हाँ जी, वाली, हाँ जी। गंगा प्रकट हो रही थी। बिल्कुल। तो जैसे उसने कहा कि हौली गंगा, तो वैसे जो जो हौली गंगा बोलने से पहले जो करमंडल था, हाँ जी। उतना पानी रह गया और जो छत्ती वाला था, अमरेले वाला धार आ रही थी, वो अंदर समा गया। तो जो अंदर समा गया, तो जो इस पहाड़ी में हाँ जी। इससे पीछे धार ने जो छत्ती अमरेला था ना, जो अंदर पीछे हट गया ना, हाँ जी। जैसे माता ने कहा हौली गंगा, हाँ जी। तो जो पानी था ना ये, वो इस पहाड़ी में पीछे हट के नहीं, वो दोनों तरफ हाँ जी। जो पानी जो मैंने अपनी जगह ले ली, हाँ जी। हर जगह में पीछे जो बहुत पानी निकल गया। अच्छा। और यहाँ जो पानी वो रह गया, जो करमंडल वाला गंगा का पानी वो रह गया। कमंडल वाला जो ऊपर मुंह होता है कमंडल का, उतना ही धारा रहेगी। हाँ जी। अब जो ये प्राचीन काल से बना हुआ मंदिर है जी, 1000 साल से भी ज्यादा हाँ पुराना। हाँ जी, हाँ जी, कॉर्बन टॉम का बना हुआ है जी। नहीं, हाँ जी। और यहाँ जो बहुत बहुत दूर दूर से देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अच्छा। अपनी आस्था लेके आते हैं, और यहाँ का जो गंगा जल है हम्म। अपने घर को ले जाते हैं जी। और ये जो गंगा जल है खराब नहीं होता है, हम्म। बिल्कुल शुद्ध पानी है, फिल्टर पानी है। और ये हमने अपने बुजुर्गों से सुनी हुई ये बात है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने सुना था यहाँ पे और यहाँ कैलोर रियासत होती थी, तो वहाँ पे राजा वीरचंद थे, उनके द्वारा ये मंदिर की स्थापना करी गई थी, जो बनाया गया था। मंदिर पुराना था, पर इसको मंदिर को बनाने में उनका हाथ था, ये मैंने सुना था यहाँ पे। हो सकता है जी, हमारे को इस बात बारे में पता आपको नहीं। इतना नहीं। हाँ हाँ। और जो फिर यहाँ गंगा जो प्रकट होगी नहीं, हाँ जी। उसके बाद
जो बाबा बालकनाथ है जी, हाँ जी। वो यहाँ डेली आकर आकर स्नान करते थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, ये पार्वती माता भी यहाँ पे नहाने आती थी? वो तो नहाती थी ना जी, हाँ जी। परंतु जो बाबा बालकनाथ है ना जी, हाँ वो जी। यहाँ आके जो स्नान करते थे। अच्छा, वो भी यहीं पे आके स्नान करते थे? हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। जय बाबा बालक। जय बाबा। हाँ जी। हाँ जी। तो ये थी कुछ हिस्ट्री मंदिर की हाँ जी। जो अंकल ने बताई है। तो इनको भी इनके पूर्वजों ने बताई है। बाकी है गाइस, किसी को कुछ और पता है तो वो भी ज़रूर बताएं कमेंट में। बाकी मिलते हैं आगे, बाय। जय बाबा बालक। जय बाबा।